नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर, क्योंकि शिक्षा मित्र इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जानना चाहता है वो ये कि उसकी कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ। कमेटी की रिपोर्ट चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पूरी तरह से तैयार थी, शासन को भेजी जा चुकी थी और लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी या बेसिक शिक्षा मंत्री जी इसकी मन से घोषणा कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर आचार संहिता लग गई और वो रिपोर्ट सबके सामने नहीं आई है। तो अब आचार संहिता खत्म होते ही सबसे पहले शिक्षा मित्र संगठन इस कार्य में लग गया है कि उसकी कमेटी की रिपोर्ट सामने आए। तो इसको लेके बुधवार में सुशील कुमार यादव जी जो हैं उन्होंने पदाधिकारियों से अधिकारियों से मुलाकात की है, जिसमें आपके सचिव जी के जो कार्यालय में सचिव, प्रमुख सचिव, निदेशक, संयुक्त निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और यहाँ के अनुभाग, कार्मिक अनुभाग 5 के साथ मीटिंग अटेंड की है, वार्ता की है और वार्ता उन्होंने बहुत सकारात्मक बताई है, बहुत ही अच्छी वार्ता उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा है कि कुछ ज़रूरी कागजात हमसे कल मांगे गए हैं, हम उनको लेके उनको देंगे और फिर जल्द से जल्द इस कमेटी की रिपोर्ट को आपके सामने लाएंगे। उन्होंने कहा इसमें कोई भी बात जल्दबाजी करने की नहीं है। इस लाइन से ये स्पष्ट होता है कि जो अब तक तमाम बातें सोशल मीडिया पर फैल रही थी कि ये सही मौका है आंदोलन करने का, ये सही मौका है माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का, सरकार के सामने अपनी बात रखने का या केंद्र में जाके धरना करने का, वो सब बातें यहाँ निराधार होती हैं। संगठन अभी फ़िलहाल किसी भी बात को लेके ऐसा उतावलापन नहीं दिखाएगा। वो शांति से, धैर्य के साथ, सब्र के साथ अपने कार्य को फिर से दोहराएगा जो वो उन्होंने पहले किया था, और पूर्ण विश्वास के साथ कि कमेटी की रिपोर्ट में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा ही होगा। इसके साथ वो पुनः सरकार के साथ सामंजस्य बना रहे हैं। लेकिन कुछ बात बस यहाँ सोचने को मजबूर करती है कि पिछली बार जब चुनाव आचार संहिता लगने से पहले शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका था, घोषणा होने की उम्मीद सब लोग कर रहे थे, लेकिन इस बार कमेटी में फिर वार्ता होने के बाद कागज़ कुछ क्यों मांगे गए हैं। अब फिर से नए कागज़ कौन से हैं, क्या हैं, इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन कागजात उनसे मांगे गए हैं। तो क्या कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बदलने के चक्कर में है? फिर से जो कमेटी के सदस्य हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नया और लिखना चाहते हैं। देखिए, इस बात को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता कि जो रिपोर्ट में शिक्षा मित्रों के लिए पहले होगा और जो अब शिक्षा मित्रों के लिए अब नई रिपोर्ट अगर बनने जा रही होगी उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, क्योंकि अब सरकार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी जिसकी वजह से उन्हें विधानसभा में कुछ नुकसान उठाना पड़े। इसलिए हो सकता है कि पहले इतना सब कुछ ना हो और अब शायद शिक्षा मित्रों को उम्मीद से ज़्यादा या फिर जो उन्होंने मांगी हैं वो उनको पूर्ण रूप से मिल जाए। शिक्षा मित्रों की मांगों में क्या है, आप भली बातें जानते हैं। नई शिक्षा नीति में स्थायीकरण मांगते हैं, जो मूल विद्यालय वापसी है वो चाहते हैं, महिला जो शिक्षा मित्र हैं उनको ससुराल के पास विद्यालय चाहिए, और अब मांग ये भी शामिल हो रही है ज्ञापन के माध्यम से कि अब उनको ईपीएफ का भी लाभ मिलना चाहिए और आयुष्मान कार्ड की मदद से उनका इलाज भी फ्री में होना चाहिए। ये सब मांगे उसमें शामिल है। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में क्या है ये तो संगठन के उच्च पदाधिकारी ही बता पाएंगे उजागर होने के बाद। लेकिन हम ये लग रहा है कि क्या पहला चरण फिर से शुरुआत हो गया है। महामंत्री सुशील कुमार यादव जी ने शुरुआत में कहा था कि हमसे कागज़ मांगे हैं, हम उत्तराखंड मॉडल और अन्य राज्यों के मॉडल उनको सौंपने जा रहे हैं, शायद उसकी मदद से वो कुछ शिक्षा मित्रों के लिए एक नया मॉडल अपनाएंगे या मानदेय में उच्च वृद्धि करेंगे। ये सब चीज़ें पहले ही वो कह चुके हैं, लेकिन फिर से उन्होंने कागज़ मांगे हैं। लेकिन इस बार मंत्री जी ने नहीं बताया कि वो उन कागज़ों में उनसे क्या मांगा गया है और अभी क्या बाकी रह गया है रिपोर्ट को। क्या शासन से वो फाइल वापस ले ली गई थी, शासन से वो फाइल वापस कमेटी में आई है कि आप इस पर और विचार करें फिर हमें दोबारा दें? क्या शासन ने वो कमेटी की रिपोर्ट पढ़ ली थी कि शिक्षा मित्रों के लिए कमेटी ने क्या दिया है? सारी बातें अंदर की हैं कि ऐसा हमें नहीं लगता कि रिपोर्ट शासन से यानी मुख्यमंत्री की टेबल से लौट के कमेटी में आए और उसमें संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री जी कहें, क्योंकि ये तभी संभव है जब बिल्कुल ही ये इच्छा मना ली जाए कि अब शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का निस्तारण इस बैठक में करा दिया जाए। हम ये चाहते हैं प्रदेश जो संगठन है, शिक्षा में संगठन है, उसमें
एक मांग और जोड़ ली जाए। जैसा अब सुनने को आ रहा है कि हो सकता है कि शिक्षक भर्ती हो सके इन 2 सालों में, तो शिक्षा मित्रों को एक मौका और दें कि वो भारांक अगली भर्ती में ज़रूर दे दें। शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में अगर भारांक मिलता है तो इसका फ़ायदा भी होगा। नियमितीकरण तो जिस प्रकार से होगा, लेकिन सहायक अध्यापक का पद पाने के लिए शिक्षा मित्रों को निश्चित तौर पर सुपर टेट तो पास करना ही होगा, जिसके लिए भारांक की आवश्यकता हो तो वो ये मांग भी उसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रहा महामंत्री जी का संदेश, जिन्होंने कहा है कि हम कोई हबड़ाबड़ी नहीं कर रहे हैं और कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अब कमेटी की रिपोर्ट को फिर से जनरेट करेंगे, फिर से उसको शासन तक पहुंचाएंगे और आप तक बात लाएंगे, आपकी समस्या का निस्तारण करेंगे। वैसे तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने सीधे आग्रह किया है, उसी पत्र में, उसी ज्ञापन में ये लिखा हुआ है कि शासन तक वो प्रस्ताव पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को, जो पिछले 14 नवंबर 2023 को जो कमेटी बनाई गई थी निर्देश के अनुसार, जिसकी अध्यक्षता सचिव जी कर रहे थे, और उस रिपोर्ट को बनाने के बाद वो शासन तक पहुंच गई, लेकिन उसका जो है खुलासा नहीं हुआ है। तो उन्होंने उससे कहा है कि उस बात को जल्द से जल्द आप अनाउंस कर दें ताकि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान हो जाए। तो एक पत्र ये कहता है कि वो रिपोर्ट शासन तक पहुंच गई है और यहाँ महामंत्री जी कह रहे हैं कि कमेटी अभी इस रिपोर्ट को बना रही है। दोनों ही शिक्षा मित्र संगठन एक ही हैं, उसी संगठन के पदाधिकारी ने ये जो है ज्ञापन दिया है और उधर ही ये तैयारी चल रही है। और अंत में इसके बाद हम एक बात तो बता दें कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की समस्याओं को ट्विटर के माध्यम से फिर दिखाया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिर से कहा है कि अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की समस्याओं का निस्तारण लंबे समय से नहीं हो रहा है, इसलिए अब उनका निस्तारण एक उच्च मानदेय वृद्धि और अन्य मांगों को मांग कर देना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार का पालन पोषण भी ठीक तरीके से होना चाहिए। ये भी बात उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से कही है। एक शिक्षा मित्रों ने उन्होंने भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप सांसद थे तब आपने हमारी समस्याओं को समझा था, और आज जब आप मुख्यमंत्री हैं तो हम अपनी ही समस्याओं का निस्तारण आपके माध्यम से मांगते हैं। आप जल्द से जल्द इन हमारी समस्याओं का समाधान कर दें। तो कुल मिला के अब शिक्षा मित्र माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात को रखने का कार्य धीरे धीरे बढ़ा रहा है। देखते हैं कि कितनी जल्दी इसमें सफलता हासिल होती है। ये शिक्षा मित्रों की कमेटी की रिपोर्ट में क्या हो रहा है, ये भी जल्द आपके पास सीधे तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि अपडेट मिलते ही आप तक वो पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।